राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म के 5वें एवं 6वें अध्याय की पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्तों को भी कार्तिक मास महात्म की कथा का श्रवण करने को मिले। अभी तक हमने सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा और कार्तिक मास में हमको प्रयागराज एवं बद्री वन की यात्रा का फल मिलता है, इन कथाओं का श्रवण किया था। आज कार्तिक मास में जो नियम होते हैं हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले तो बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत करते हैं। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राजा प्रथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। एक पहर रात्रि शेष रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके भूमि पर तृण बिछाकर और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और मुख को शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसीलिए दातुन करना आवश्यक है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट आदि गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आंख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी जी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें और फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु जी और शिव जी का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप
वैकुंठ को चले जाते हैं। अब हम 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ में स्नान करने से तो उसका दुगना फल मिलता है। विष्णु जी का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ दें और कहें, हे ऋषिकेश, मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु जी ने पद स्थापित किए हैं, वह सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल ना लगाएं। स्नान, मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु जी की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करके प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को कदापि इनका अपमान और विरोध नहीं करना चाहिए। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पापों का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की शालुक्तता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हमने कार्तिक मास में जो स्नान का नियम है, दातुन का नियम है, उस कथा का श्रवण किया है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। एक बार आप सभी कमेंट के माध्यम से ठाकुर जी का जयकारा जरूर लगाना। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।